जय हिंद बच्चों। तो आज जो हमने लाइव क्लास में पाठ पढ़ी तो उसे मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। तो आज हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी। साखी का जो अर्थ होता है वो साक्षी, क्योंकि साखियाँ साखी शब्द से ही बना है, तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। तो इस हम जब पांचों पदों को पढ़ेंगे, पांचों साखियों को पढ़ेंगे, तो अब हर पद में देखोगे कि कबीर जी अपने जो भी बातों को रखना चाहते हैं, जिन बातों को भी रखना चाहते हैं, उनके लिए एक साक्षी अर्थात प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये हैं कबीर की साखियाँ। जहाँ तक कबीर की बात करें तो मध्यकाल के मध्य युग के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। और इन्होंने अपने कविताओं में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर हर पक्ष के ऊपर कहीं पर भी इन्होंने कुछ गलतियाँ बुराइयाँ देखी है तो उसके ऊपर इन्होंने कहा है। हम जो ये कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे तो कबीर जी के संबंध में ये भी कहा जाता है कि कबीर ने ना कभी कागज़ छुआ और ना कभी कलम छुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना इस प्रकार से फिर ये किसने लिखा है। तो कबीर की साखियाँ, कबीर जब कहीं जाते थे और जाकर प्रवचन देते थे, अपनी बातों को कहते थे, तो उनके जो शिष्य होते थे वो इनको लिख लिया करते थे। ठीक है, तो कबीर जी ने इन्हें नहीं लिखा है, कबीर के शिष्यों ने इन्हें लिखा है, जिसे हम पढ़ पाते हैं। कबीर की एक संग्रह है बीजक, जिसमें साखी शबद रमैनी जो है, इनकी जो रचनाएं हैं वो संग्रहित हैं। ठीक है, तो ये हुई कबीर की संक्षिप्त में जानकारी। अब हम आते हैं साखियों में। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो मयान। फिर से मैं पढ़ता हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो मयान। यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि किसी भी साधु की हमें जाति और वेशभूषा नहीं पूछना चाहिए। हमें अगर पूछनी चाहिए तो वो है ज्ञान। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से हम मयान को महत्व नहीं देते हैं, मोल करो तलवार का, यानी तलवार को महत्व दो, ना कि मयान को। क्योंकि मयान को हम महत्व नहीं देते हैं, भले ही मयान जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर और सुगठित होता है, लेकिन हम मूल्य किसे देते हैं, महत्व किसे देते हैं, तलवार को। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कबीर दिखावा का विरोध कर रहे हैं। वो गुण को ज़्यादा महत्व देते हैं, योग्यता को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि दिखावा को। इसीलिए कहते हैं जाति ना पूछो साधु की। जो साधु होते हैं उनके ज्ञान से हमें मतलब होना चाहिए, ना कि उनके जाति और वेशभूषा से। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, तलवार को महत्व देते हैं, ना कि मयान को। अब हम दूसरे पक्ष में आते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। कबीर जी बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर कोई आपको अपशब्द कहते हैं, आवत गाड़ी एक है, यानी कोई एक अपशब्द आता है, लेकिन जब हम उस अपशब्द को उलट देते हैं, कहने का मतलब है अगर हमें कोई अपशब्द कहता है तो हम भी उन्हें अपशब्द कह देते हैं, तो फिर उसके उपरांत क्या होता है, अपशब्द का सिलसिला चल उठता है, अर्थात गालियों का, मनमुटाव का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। और इससे क्या होती है, नज़दीकियाँ कम हो जाती है और दूरियाँ बढ़ जाती है। तो इनका कहने का तात्पर्य आवत गाड़ी एक है। गाड़ी का मतलब यहाँ पे गाली अर्थात अपशब्द है। अगर आपको कोई भी अपशब्द कहे तो अगर आप उसको उलट दोगे, यानी आप भी अपशब्द कहोगे, तो इससे क्या होगा, जो अपशब्दों का सिलसिला है वो बढ़ जाएगा। कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। कबीर जी हमें सलाह देते हैं कि जब आपको कोई अपशब्द कहे या हमें कोई अपशब्द कहे तो हमें उलट कर कुछ भी नहीं कहना है। तब क्या होगा, वो अपशब्द एक ही अपशब्द रह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो अपशब्द कहेंगे, हम भी कहेंगे, तो फिर अपशब्दों का सिलसिला चल उठेगा और इससे मनमुटाव और दूरियां बहुत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमें स्वयं को क्या करना है, हमें स्वयं को संतुलित रखना है, नियंत्रित रखना है, ताकि हम बिना मतलब के मनमुटाव में ना पड़े।
और अपशब्दों का सिलसिला ना बढ़े। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर जी कहते हैं, यहाँ पर कबीर जी क्या करते हैं, जो ईश्वर को पूजा करने का, पूजा पाठ करने का दिखावा करते हैं, उन पर उन्होंने व्यंग्य किया है। वो कहते हैं, माला तो कर में फिरे, कर का मतलब होता है हाथ, माला तो हाथ में फिरता है, और जिभ फिरे मुख माही, यानी जब हम पूजा करते हैं और हम जप करने बैठते हैं तो हम हाथ में तो माला लेकर बैठते हैं और माला को घुमाते रहते हैं, और जिभ अर्थात मुख से हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। इसलिए कहा गया है, माला तो कर में फिरे, जिभ फिरे मुख माही, और जिभ जो है मुख में घूमते रहता है, लेकिन जो हमारा मन है उसको कौन संभालेगा। मन तो दहु दिशा में फिरे, अर्थात मन जो है वो तो 10 दिशा में, मन जो है वो तो 10 दिशा में रहता है, अर्थात हमारा मन जो है वो एकाग्रचित नहीं रहता है, पूजा पाठ में, ध्यान में, यानी हम जो भी करते हैं वहाँ नहीं रहता है। तो ये कैसी पूजा है। अगर हम माला हाथ में ले लिए हैं और जप कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान ईश्वर की ओर है ही नहीं, तो फिर ये कैसी पूजा है। तो इसीलिए वो दिखावे वाले पूजा को व्यंग्य करते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब हम माला फेर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ईश्वर पर ही होना चाहिए। अर्थात इसका भाव क्या है कि हमें दिखावे पर ध्यान ना देकर हमें एकाग्रचित होकर अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। दुहेली का मतलब होता है दुख। ओके बाबू, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए। कबीर जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे होती है। नॉर्मली घास आपको पता है हमारे पाँव के तल के नीचे ही होती है। तो कबीर कहते हैं कि घास की निंदा मत करिए जो हमारे पाँव के नीचे होती है, क्योंकि यही उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। लेकिन जब भी हम, फिर से आपके ओर पढ़ाते हैं, कबीर कहते हैं कि घास की निंदा मत करिए जो हमारे पाँव के तल में होते हैं, यानी हमारे पाँव के नीचे होते हैं, क्योंकि वही घास कभी हमारे आँखों में उड़कर पड़ जाएगी तो हमें बहुत कष्ट देती है, हमें बहुत दुख देती है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ को बाबू छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है। हमारे लाइव क्लास में अनुभव ने बहुत अच्छा कहा था कि जहाँ तलवार काम आता है वहाँ सुई काम नहीं आता है। कभी कभी आप देखते हो छोटा सा जो वृक्ष है वो हमें छाया प्रदान करता है, और बड़ा से बड़ा वृक्ष हमें छाया देने में असफल होता है। तो सबका अपना अपना महत्व है। जीवन में हर छोटी से छोटी वस्तु का, चीज़ों का महत्व करना सीखिए, क्योंकि अगर आप उनका महत्व नहीं करेंगे, कब वो आपके विनाश का और निराशा का कारण बन जाएंगे ये हम भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कबीर कि जो हमारे पाँव के नीचे है, अर्थात यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य है कि जीवन में जितनी छोटी से छोटी चीज़ हो, छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो हमें उसका महत्व देना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान है। ठीक है बाबू। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि घास की निंदा मत करिए, क्योंकि जो आपके पाँव के नीचे है वही घास कभी आपके आँख में पड़ जाएगी, उसका तिनका, तो फिर बहुत ज़्यादा कष्टकारक, कष्टदायक होती है। अब हम अंत में यहाँ चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डाड़ी दे, दया करे सब कोई। बाबू, आपा का मतलब क्या होता है? आपा का मतलब होता है अहम। तो क्या बोल रहे हैं? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीर जी कहते हैं कि आपके जग में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है अगर आपका मन शांत होगा। अर्थात अगर आपका मन शांत होगा तो जग में कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। इसीलिए या आपा को डाड़ी दे, दया करे सब कोई। इसीलिए अपने अहम को, अपने घमंड को त्याग दीजिए, ताकि सभी जो है, सभी का जो करुणा है, ममता है, दया है, वो आपको मिले और आपसे किसी की दुश्मनी ना बढ़े। ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से मैंने इस कविता को बहुत ही संक्षेप में बता दिया। बच्चों, आप लाइव क्लास से जुड़ो, क्योंकि लाइव क्लास से जुड़ना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने इसी को करीब बहुत अच्छे से जाना। बहुत बच्चों के मन में प्रश्न थे, मैंने बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समझाया, जो कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें संभव नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।